हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वोल्केनो के बारे में। प्रीवियस क्लास में मैंने ऑलरेडी वोल्केनो के बारे में पढ़ाया हुआ है, जहाँ पे वोल्केनो क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनो के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसके साथ फीचर्स ऑफ वोल्केनो, क्या क्या फीचर्स है वोल्केनो के अंदर, उसको हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आप जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हो। इसमें हम अदर टाइप्स ऑफ वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे कि वोल्केनो और कितने टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनो, कि वोल्केनो के अंदर क्या क्या सब प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्या, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इरप्शन वोल्केनो इज मे बी टू टाइप्स। जो वोल्केनो होता है उसको अगर हम बेस करें डिफरेंट इरप्शन के अंदर, जो वोल्केनो होता है उसके अंदर जो लावा होता है और माग्मा होता है वो कैसे सरफेस के ऊपर बाहर आता है, उसको बेस्ड करके जो वोल्केनो होता है उसको डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में। एक है एक्सप्लोसिव टाइप और दूसरा है क्वाइट टाइप। जो एक्सप्लोसिव टाइप होता है वो बहुत ही हाई एनर्जी में वो विस्फोट होता है। जो वोल्केनो होता है वो बहुत ही हाई एनर्जी कंटेन करता है और जोर से विस्फोट होता है उसके अंदर, तो इसे हम एक्सप्लोसिव टाइप बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? इन दिस केस द लावा ऑफ एसिडिक एंड फेल्सिक इन नेचर एंड बिकॉज ऑफ देयर हाई डिग्री ऑफ विस्कोसिटी दे प्रोड्यूस एक्सप्लोसिव इरोशन। इसके अंदर क्या होता है, एक टाइप का लावा होता है जो कि एसिडिक और फेल्सिक नेचर का होता है, जिसमें हाई अमाउंट में फेल्सपार और सिलिका, जब सिलिका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, जो लावा और माग्मा होता है वो विस्कोस नेचर की होता है। ओके, विस्कोस मतलब क्या होता है, जैसे आप पानी देखते हो वो होता है फ्लूइड नेचर का, लेकिन जो विस्कोस होता है वो बहुत गाढ़ा होता है। जैसे कि समझ लो जेली, जो जेली होता है वो विस्कोस होता है, वैसे ही ये जो लावा होता है एसिडिक लावा और एक्सप्लोसिव वोल्केनो के अंदर इसी टाइप का लावा और माग्मा प्रेजेंट होता है। जब वो बाहर आता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत ही हाई प्रेशर लगता है। जब वो ऊपर आता है तो इसके लिए बहुत ही हाई प्रेशर लगता है, इसीलिए क्या होता है, ये इरप्शन होता है वो एक्सप्लोसिव टाइप होता है, क्योंकि इसके अंदर एसिडिक और फेल्सिक नेचर का लावा प्रेजेंट होता है जो काफी विस्कोस और गाढ़ा होता है। देन क्वाइट टाइप वोल्केनो, तो क्वाइट टाइप वोल्केनो के अंदर क्या होता है, वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं जो कि क्वाइटली फटते हैं। ओके, जो इरप्शन होता है वो क्वाइटली होता है। क्यों होता है? इन दिस केस द लावा of basaltic composition mafic in nature, which is highly fluid and hold little gas, so they produce quite type eruption। यहाँ पे क्या होता है, जो लावा होता है वो बासाल्टिक कॉम्पोजिशन के होते हैं जो कि मैफिक नेचर के होता है। यहाँ पे क्या होता है, हाई अमाउंट में आयरन और मैंगनीज के काफी हाई अमाउंट होता है, लेकिन यहाँ पे सिलिका जो होता है वो बहुत ही कम प्रेजेंट होता है, लो सिलिकेट कंटेंट होता है यहाँ पे। इसलिए क्या होता है, ये फ्लूइड नेचर का होता है, बिल्कुल पानी की तरह फ्लूइड होता है। इसलिए क्या होता है, ये थोड़ा बहुत गैस कंटेंट करता है और ये क्वाइटली इरप्शन होता है। यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में लगता है और इरोशन हो जाता है, लेकिन एक्सप्लोसिव के केस में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे जो इरोशन होता है वो एक्सप्लोर होता है, बहुत ही हाई अमाउंट में एक्सप्लोर होके एक्सप्लोसिव टाइप से इसलिए बोलते हैं। यहाँ पे क्वाइट इरोशन होता है, इसीलिए इसको हम क्वाइट टाइप इरोशन बोलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा ये है एक्सप्लोसिव इरप्शन। यहाँ पे बहुत ही हाई अमाउंट में एक्सप्लोर हो रहा है, ये एक टाइप का एक्सप्लोसिव वोल्केनो है। और ये है क्वाइट टाइप। देखो यहाँ पे जो लावा फ्लो हो रहा है वो एसिडिक जो बेसिक नेचर का है, इसलिए क्या हो रहा है, ये फ्लूइडी नेचर, फ्लूइडली और फ्लूइड टाइप की फ्लो हो रहा है, बहुत ही स्मूथली फ्लो हो रहा है। ये है बेसिक टाइप लावा, ये भी एक टाइप का क्वाइट टाइप और बेसिक लावा है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ वोल्केनो, हवाईयन टाइप, साइलेंटली इरप्शन ऑफ लावा विदाउट एनी एक्सप्लोसिव एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है, जो हवाईयन टाइप्स होते हैं वो साइलेंटली इरप्ट होते हैं, मतलब क्वाइट टाइप के होते हैं और विदाउट एनी एक्सप्लोर एक्टिविटी। यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं होता है, साइलेंटली इरप्शन होता है यहाँ पे वोल्केनो। तो ये एक टाइप का हवाईयन टाइप वोल्केनो होते हैं। देन स्ट्रोम्बोलियन टाइप वोल्केनो, पीरियडिक इरप्शन विथ ए लिटिल एक्सप्लोसिव एक्टिविटी। यहाँ पे जो इरप्शन होता है वो पीरियडिक होते हैं, मतलब एक्टिव वोल्केनो,
कंटिन्यूसली यहाँ पे एक्टिव होता है ये वोल्केनो, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ही लो अमाउंट में एक्सप्लोर होता है, बहुत ही लो होता है। तो ये भी एक टाइप का क्वाइट वोल्केनो है। ओके, देन वोल्केनियन टाइप वोल्केनो। तो वोल्केनियन टाइप क्या होता है? इरप्शन टेक्स प्लेस एट लॉन्गर इंटरवल एंड विस्कोस लावा क्विकली सॉलिडिफाई एंड गिव राइज टू एक्सप्लोजन ऑफ वोल्केनिक एश। यहाँ पे क्या होता है? जो इरप्शन होता है वो लॉन्ग टाइम इंटरवल में होता है, बहुत ही मतलब एक्टिव नहीं होता है, बहुत ही लॉन्ग टाइम, बहुत ही टाइम टेकन होता है ये इरप्शन होने के लिए, क्योंकि जो विस्कोस लावा होता है वो क्विकली बहुत ही जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है। जहाँ पे क्या होता है, जब ये प्रेशर पड़ता है बहुत टाइम लगता है ये क्या होने के लिए, इरप्ट होने के लिए, जिससे क्या होता है बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वोल्केनिक आस जो होता है वो निकलता है और एक्सप्लोर होता है यहाँ पे बहुत ही एनर्जी के साथ, जो कि एक्सप्लोसिव वोल्केनो है, एक टाइप का वोल्केनियन टाइप जो होता है वोल्केनो, वो एक टाइप का एक्सप्लोसिव वोल्केनो होता है, बहुत ही ज्यादा नहीं लेकिन यहाँ पे एक्सप्लोर होता है। Then है Chilean type volcano. This is the most violent type of eruption. Here, huge quantity of fragment product and given out without little or no discharge of lava. यहाँ पे लावा जो होता है बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं होता है, अगर होता है बहुत ही कम अमाउंट में होता है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो वॉल्केनिक फ्रैगमेंट्स, यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीटली वॉल्केनिक फ्रैगमेंट्स है। ओके, यहाँ पे सिर्फ वॉल्केनिक फ्रैगमेंट्स है। तो ये एक टाइप का चिलियन टाइप वॉल्केनो है। यहाँ पे बिल्कुल भी लावा और माग्मा प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ क्या है, वॉल्केनिक फ्रैगमेंट्स। ये काफी एक्सप्लोसिव होते हैं और यहाँ पे सिर्फ फ्रैगमेंट्स होता है, लावा और माग्मा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो लावा और माग्मा होता है वो कम्प्लीटली और मतलब पार्शियली ड्राई हो जाता है और क्रिस्टलाइज होता है, जिसके वजह से क्या होता है, इसके ऊपर प्रेशर लगता है बहुत, ये एक्सप्लोर होता है और इसके साथ जितने भी फ्रैगमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होता है जो कि सॉलिडिफाई हो चुका है वो बाहर आ जाता है। ओके, इसीलिए इसके अंदर काफी प्रेशर लगता है। Okay, then Chilean type. This is the most violent type of all the eruption. जितने भी eruption होता है, जितने भी explosive volcano है, ये सबसे explosive volcano है। Okay, then next है हमारा volcanic products, जो कि volcano के अंदर बहुत सारे ऐसे products होते हैं जो कि volcanic eruption के जरिए बाहर निकलते हैं। A volcano eruption compress solid, liquid and gaseous material. वोल्केनो के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स है जो कि इग्नियस रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ बहुत सारे लिक्विड, उसके साथ बहुत सारे गैसेस, जो कि डस्ट पार्टिकल, बहुत सारे ऐसे गैसेस वो कंटेन करता है उसके अंदर। The fragments of rock eject during an explosive erosion are called pyroclastic material. ये जो लिक्विड जो होता है वो लावा और माग्मा होता है, लेकिन जो गैसेस होते हैं, जो सॉलिड रॉक फ्रैगमेंट्स होते हैं, जितने भी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, जब वो एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है, बहुत जोर से इरप्शन होता है, जो लावा होता है वो जब सॉलिडिफाई हो जाता है वो क्या होता है, सॉलिड हो जाता है। वही सॉलिड मटेरियल्स को हम क्या बोल सकते हैं, पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स। ओके, उसके अंदर जितने भी सॉलिड रॉक टाइप के मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जो कि इरप्शन के टाइम बाहर आता है, उससे हम क्या बोलेंगे, पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स। ओके, ये है एग्जाम्पल पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स का, जहाँ पे क्या है, वॉल्केनिक आस, जो कि धुआं होता है और गैस होता है, उसके जरिए जो डस्ट निकलता है, डस्ट पार्टिकल्स, ये है वॉल्केनिक आस उसे बोलते हैं। ये लेस देन 2 मिलीमीटर का की साइज का होता है। ओके, बहुत ही पाउडरी फॉर्म जैसा होता है ये। देन लैपिली और सिंडर, ये इसका जो साइज होता है कितना होता है, बिटवीन 2 मिलीमीटर टू 64 मिलीमीटर, काफी छोटा होता है, छोटा छोटा रॉक के जैसा दिखता है। इसका नाम क्या होता है, लैपिली और सिंडर। और तीसरा है वॉल्केनिक फॉग और वॉल्केनिक ब्लॉक्स। यहाँ ये बड़ा बड़ा पत्थर होता है, बहुत ही उसी तरह दिखता है कि इग्नियस रॉक की तरह दिखता है, ये एक टाइप का वॉल्केनिक बॉम्ब और ब्लॉक होता है। इसका साइज होता है कितना, 64 मिलीमीटर। ओके, और 2.5 इंचेस।